सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आरोग्य किरण में स्वागत है। मैं डॉक्टर किरण रावत। जैसा कि उपवास चिकित्सा की जर्नी चल रही है, तो आज सेकंड डे है मेरे ये वीडियो मेकिंग का, और 11 सितंबर आज डेट है। उपवास का मेरा तीसरा दिन, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं आपके इस बारे में और जानकारी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। दिल्ली में कल से काफी बारिश हो रही है, इवन आज भी काफी बारिश है, और कुछ इश्यूज की वजह से, क्योंकि आजकल सारी चीजें यहाँ ऑनलाइन हो रही हैं, तो मैं सुबह से वीडियो नहीं बना पाई। तो टाइम इवनिंग का टाइम हो रहा है, 4:38 इवनिंग टाइम, और मैं इस टाइम अब वीडियो बना रही हूँ। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ा हाउस होल्ड भी ज्यादा था आज, और बाकी सारी चीजें भी थी, तो आज टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं इवनिंग में ये वीडियो बना रही हूँ। कल मेरा एग्जर्शन ज्यादा रहा, तो आज मैंने दिन में 1 o'clock से 3:30 तक कंप्लीट बेड रेस्ट पे किया, कंप्लीट स्लीप किया, और काफी अच्छा अभी मैं फील कर रही हूँ। नो डाउट भूख लग रही है। आई डोंट नो, ऐसा होता तो नहीं जनरली कि जब आप 2 दिन तक भूखे रहते हैं तो नेक्स्ट 3 days आपको इतनी क्रेविंग नहीं होती है, बट मुझे अभी क्रेविंग है। और अभी मैं पेट में ठंडे गर्म पानी की सिकाई करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पेट में हैवीनेस लग रही है। शायद इस वजह से ऐसा लग रहा हो क्योंकि बरसात हो रही है बाहर, तो जब भी बरसात होती है तो हमारा स्टमक जो होता है थोड़ा बहुत अपसेट सा हो ही जाता है, पानी वगैरह की वजह से या वैसे भी। और मैं सिर्फ अभी आज लिक्विड ले रही हूँ, तो इस वजह से आज सुबह से मैंने लेमन वाटर या हनी वाटर नहीं लिया है, तो शायद उसकी वजह से भी ये मुझे पेट में हल्का पेन जो है वो फील हो रहा है। बाकी ऐसा मुझे कोई कमजोरी या किसी तरीके की वीकनेस मुझे फील नहीं हो रही है, और अच्छा फील हो रहा है डेफिनेटली। थोड़ा सा ये छोटे छोटे पिंपल्स मेरे फेस में आ गए हैं तो इट्स गुड सिम्टम कि आपकी बॉडी से जो भी चीज है वो बाहर निकल रही है, और वो सारा कुछ डिटॉक्सिफिकेशन है, और मैं डिटॉक्सिफिकेशन पे पीरियड में हूँ, तो मुझे ये सिम्टम्स आए हैं, तो मेरे लिए बहुत जर्नल सी बात है। और मैं आप सभी के साथ अब शेयर करूंगी कि मैंने ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्लान क्यों किया। तो बात कुछ ऐसी है कि ये उपवास चिकित्सा बहुत टाइम से मैं खुद पे करने का सोच रही थी, क्योंकि आयुर्वेदा थेरेपीज और नेचुरोपैथी में जब भी मैंने ये थेरेपी सीखी है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, तो मेरे सभी गुरुजनों ने या औरों के भी गुरुजनों ने शायद उनको यही सलाह दी होगी कि जो थेरेपीज आप सीख रहे हैं वो अपने पे भी लें, कि आपको पता रहे कि कितना प्रेशर आपने सामने वाले को देना है, कितना आपने नीडल सामने वाले को किस तरह लगानी है एक्यूपेंचर में, और अगर आप आयुर्वेदा थेरेपी करते हैं तो कैसे कैसे चीजें करेंगे, किस तरीके से करेंगे। नेचुरोपैथी में भी सेम यही होता है। तो डेफिनेटली मैंने बहुत सारी थेरेपीज की हैं, तो मैंने वो खुद पे भी अप्लाई किया है टाइम टू टाइम, और सीखते समय भी मैंने उन चीजों पर अप्लाई किया है अपने ऊपर, सारी थेरेपीज को। बट उपवास चिकित्सा मैंने जब भी करी, या तो मैंने मट्ठा कल्प किया 1-2 दिन का या 3 दिन का, या फिर मैंने फ्रूट और वेजिटेबल डाइट में, जैसे मैंने 2019 में मुझे कुछ ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था, और उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो शुरू से ही कम रहता है। आप ये बोल सकते हैं कि मैं एनीमिक पेशेंट हूँ, तो बट मैं मानती नहीं हूँ, मैं दिमाग में वो कुछ सोचती नहीं हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे कोई ऐसे सिम्टम नहीं होते या मुझे कोई वीकनेस नहीं लगती। मेरा मॉर्निंग 5 o'clock से नाइट 11 o'clock तक इतना टाइट शेड्यूल रहता है कि इधर उधर होम विजिट भी होती हैं, अपने सेंटर में भी मैं पेशेंट डील करती हूँ, और घर पे भी सारा हाउस होल्ड मैं खुद ही संभालती हूँ। मैंने कोई मेड नहीं रखी है घर पे,
तो कहने का मतलब ये है कि मुझे कभी वीकनेस या थकावट या एक्सर्शन कभी ऐसा फील नहीं होता। आज 3rd डे है, तो 3rd डे के हिसाब से आप अभी भी देख रहे होंगे कि मुझे ऐसा मुझसे बात करके आपको ये फील नहीं हो रहा होगा कि 3 दिन से मैंने सिर्फ पानी ही लिया है और मैं पानी पे ही हूँ। कोई वीकनेस या मेरी बातों से आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मेरे को कोई एक्सर्शन हो रहा है या कुछ है। तो सेम एज इट इज ये मुझे रही थी। तो मुझे कभी ऐसे कुछ खून की कमी होने की वजह से कभी ऐसे कोई सिम्टम नहीं आए। बट एज अ डॉक्टर की रिकमेंडेशन से उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है, तो आप इसके लिए हमेशा अपनी डाइट को ठीक रखें, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें। तो सबसे बड़ा रीजन था प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ने का, योग से जुड़ने का, कि मैं एक बार योग को छोड़ भी चुकी थी। तो मैं तो कहती हूँ योग ने मुझे अपनाया, मैंने योग को नहीं अपनाया। योग ने मुझे खुद को अपनाया कि मैं तो एक टाइम ऐसा था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैरिज हो गई थी, बेबी हो गया, तो पढ़ाई वगैरह सब छूट गई थी और मैं इसमें कोई वर्क भी नहीं कर रही थी, योग, मेडिटेशन और नेचुरोपैथी में। फिर सडनली योग ने मुझे शायद खुद चुना, तो या ईश्वर की कृपा थी कि ईश्वर भी चाहते थे कि मैं एक स्वस्थ जीवन जीऊं जब तक जीऊं। तो शायद यही एक रीजन था कि मैं दोबारा योग में आई और मैं योग से जुड़ी। फिर मैंने नेचुरोपैथी, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदा, न्यूरोथेरेपिस्ट, ये थेरेपी, ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज ली और उसकी स्टडीज की और मैंने उसको खुद पे इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से मुझे आज तक कभी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़े। कभी भी नहीं आई अभी तक, टचवुड। और मेरे बेटे का भी एक केस हिस्ट्री रहा है जब वो छोटा था, निमोनिया का, तो वो भी पिछले 7-8 साल से कभी भी हॉस्पिटल नहीं गया। ना मैं कभी हॉस्पिटल गई हूँ, ना वो कभी हॉस्पिटल गया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी छोटी छोटी चीजों के लिए हॉस्पिटल तक ना ही पहुंचे तो बेहतर है। कोई एक्सीडेंटल केस या कोई मेजर कुछ इश्यूज हो जाए तो समझ आता है, बट हर इस बात के लिए हॉस्पिटल तक जाना ये सही नहीं है। हमारे आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, हमारी किचन में इतनी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अपना इलाज कर सकते हैं। जो ये मौसम के अनुसार डिजीज आती है या हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं, बट लोगों को लगता है कि हमें वॉमिटिंग हो गई, हमें फीवर हो गया। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स जो हैं, ये जो बॉडी डिटॉक्स करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, तो वो उन चीजों के लिए लोग तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो वो चीजें आप अपने घर पे भी ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ी अच्छी सुविधा हमारे हिंदू शास्त्र में दी गई है और हमारे नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा में दिया गया है, जिसको लोग भूलते जा रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो यही था कि जन जन तक लोगों को इस चीज के बारे में बताया जाए कि जो उपवास बनाए गए थे या उपवास चिकित्सा बनाई गई थी, वो क्यों बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी। हिंदू शास्त्र में बहुत ही अच्छा नियम रहा है उपवास चिकित्सा का। आप देखिए, हर 15 दिन में एकादशी आती है, लोग वीकली कोई ना कोई व्रत करते हैं और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। और सिर्फ हिंदू शास्त्र में नहीं, आप किसी भी शास्त्र को उठा लें, इवन मॉमडन्स में भी एक एक महीने के व्रत चलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो ये व्रत का विधान बनाया गया था उसको धर्म से जोड़ दिया गया, है ना। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा था कि हमारे शरीर को 15 दिन में या वीकली एक रेस्ट होना चाहिए, जब हम अन्न का ग्रहण ना करें तो हमारे इंटरनल ऑर्गन को हमें इसका रेस्ट मिले। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उपवास चिकित्सा को किया जाता था पहले, बट लोगों को पता नहीं था कि वो चिकित्सा कर रहे हैं उपवास रख के। इवन अभी भी कई लोगों को नहीं पता कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं। अगर आप जनरेशन की बात करें तो आज के बच्चे बोलते हैं कि भाई हमारी पुरानी जनरेशन के लोग या जो पुराने लोग थे वो तो बहुत हृष्ट पुष्ट रहते थे और वो कुछ भी खाते थे, उनको सब डाइजेस्ट हो जाता था, ये है वो है ऐसा है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि वो चाहे आप धर्म से जुड़े थे, चाहे जैसे भी था, तो वो अपनी डाइट को कंट्रोल करते थे,
अपनी डाइट को, अपने आहार को बिल्कुल अपने मौसम के अनुसार लेते थे और समय के अनुसार लेते थे। जैनिज्म में तो आज भी 6 बजे के बाद भोजन नहीं किया जाता रात्रि में। और पहले के टाइम पे ये था कि लाइट नहीं हुआ करती थी, तो भोजन में कोई कीड़ या कुछ चला ना जाए, इसलिए अंधेरा होने से पहले भोजन कर दिया जाता था। बट उसका साइंटिफिक रीजन ये था कि जैसे जैसे रात होती जाती है, हमारी जो अग्नि है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जो हमारी पाचन की अग्नि जो है, यानी हम पित्त जो बोलते हैं, पाचक का पित्त जो होता है, तो वो हमारा धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि लोग 10 बजे ऑफिस से आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, तो उसके बाद डिनर करते हैं। तो उसके बाद डिनर कर रहे हैं तो उनका डाइजेशन उसको ऑब्जर्व करने के लायक ही नहीं है। धीरे धीरे बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, तो लोगों को लगता है हम बैठे रहते हैं, हमारे बैठे रहने का काम है, तो हमारा वेट गेन हो रहा है या हमें ये बीमारी लगी है, हमें वो बीमारी, जबकि हमारा पूरा लाइफस्टाइल ही बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये डिजीजेस लगती हैं। तो बहुत टाइम से ये उपवास करने का मेरा था। मैंने 2019 में, जैसे अभी बताया आपको, कि पहले भी एक बार ये चिकित्सा करी है, बट मैंने 2019 में नहीं स्टार्ट करी। मैंने जब वो दिसंबर एंड था और जनवरी का स्टार्टिंग था, मैंने तब वो जर्नी स्टार्ट करी और वो मैंने अप्रैल तक मैंने उसको फॉलो किया, जिसमें मैं सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल डाइट लेती थी। उसमें कोई भी होममेड कुक फूड नहीं था, उसमें मैं चपाती नहीं लेती थी, मैं उसमें चावल नहीं लेती थी, किसी तरीके का और अनाज उसमें ऐड नहीं था। सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स और स्प्राउट्स उसमें थे, और स्टार्टिंग सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल से थी। धीरे 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 करके मैंने उसमें स्प्राउट्स, नट्स और भी चीजें इंक्लूड करी, मट्ठा वगैरह। और लास्ट तक आते आते मतलब अप्रैल तक आते आते मैं आफ्टरनून और डिनर में कुक्ड फूड लेती थी। और कुक्ड फूड भी दलिया, खिचड़ी, ओट्स और सिर्फ सूप या वेजिटेबल जो सब्जी बनी है या दाल बनी है, सिर्फ वही लेती थी। और कभी कभी अगर मन कर गया तो शाम के वक्त एक चपाती ले ली या दिन में थोड़े से राइस ले लिए, इस तरीके से। और ऐसा नहीं है कि अप्रैल तक मैंने जब ये किया तो उसके बाद मैंने एकदम से खाना खाना शुरू कर दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा करने से हमारी बॉडी को बहुत हार्म होता है। जितने हमें बेनिफिट मिले होते हैं उससे ज्यादा हमें हार्म भी मिल सकता है। तो इसलिए जब दोबारा नॉर्मल डाइट में हम लोग पहुंचे तो उसके लिए धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया नॉर्मल कुक्ड फूड में आने में, अनाज लेने में। तो ये प्रोसेस आप ये लगा लीजिए कि मेरा मई तक चला, आगे मई और जून तक। लास्ट ये जून में जाके थोड़ा थोड़ा करके मैं नॉर्मल जून में अपनी कंप्लीट जो नॉर्मल रूटीन डाइट होती है उसमें आना शुरू किया। और मुझे उस वक्त बहुत अच्छे गुड रिजल्ट मिले। मेरा इन्फेक्शन जो है वो कम्प्लीटली ठीक हो गया। और अगर मुझे कभी मौका मिलेगा, मैंने उसका वीडियो तो नहीं बनाया है, बट मुझे मौका मिलेगा तो मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसकी वजह जो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ कि मेरे फेस में ब्लड इन्फेक्शन की वजह से कितना प्रॉब्लम हो गया था। और उसके बाद जब मुझे रिजल्ट मिला तो मेरा फेस कैसा था और मेरी बॉडी में जो स्वेलिंग थी वो कितनी कम हुई थी। तो अभी जो उपवास चिकित्सा करने का जो मेन मकसद है वो इस टाइम पे भी यही है कि इस टाइम पे भी मेरे ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हो गया है। और इन्फेक्शन का रीजन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी कि इस बार इन्फेक्शन का रीजन जो है वो क्या है। क्योंकि अभी से मैं आपको बता दूंगी तो शायद आप लोग उस चीज से डर जाएं, और वो इस टाइम पे आज की डेट में बहुत जरूरी है सबके लिए। तो मैं अभी वो आपको शेयर नहीं कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो सिम्टम मेरे साथ हुआ वो सब कुछ आपके साथ भी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरी बॉडी है, मैं एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेती, एलोपैथी इंजेक्शंस नहीं लेती। तो और मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम रहता है और मेरे को खुद पे पता है कि मेरी बॉडी को क्या चीज सूट होती है क्या नहीं। तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है। कोई जरूरी नहीं कि सबको ये प्रॉब्लम हो। और मैं सिर्फ इसीलिए अपनी ये चिकित्सा कर रही हूँ।
और लोगों तक इस बारे में ये बताना, ये दिखाना कि भाई नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में कितने गुण हैं, कितनी शक्ति है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप नॉर्मली ये बात किसी को कह दें कि भाई आप 2 दिन तक आपने कुछ नहीं खाना पीना, तो या 3 दिन तक नहीं खाना, 10 दिन तक नहीं खाना, तो खुद ही सब कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि पता नहीं कैसे रहेंगे, वीकनेस आ जाएगी। या अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल डाइट में भी लोगों को जब डाइट लिखते हैं और कहते हैं कि आपको 3 डेज तक एटलीस्ट फ्रूट वेजिटेबल पे ही रहना है, तो उनका पहला ही कॉन्सेप्ट होता है कि मैम कैसे रहेंगे हम, वीकनेस आ जाएगी, बच्चा वीक हो जाएगा। या जो भी पेशेंट होते हैं उसके घर वाले इतना हाइपर हो जाते हैं कि मैम ऐसे तो वीकनेस आ जाएगी, आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे, एलोपैथी में तो उन्होंने कहा है सब कुछ खिलाओ, आपने तो सब कुछ बंद कर दिया। तो हम ये जानते हैं, इसीलिए हम पेशेंट को ये नहीं कहते कि आप पूरे दिन का उपवास कर लें, तो हम ये कहते हैं कि पूरे दिन का उपवास ना करें, तो हम उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू पेशेंट उसकी डाइट मेंटेन करते हैं। तो उसमें भी लोगों को ये लगता है कि कैसे, तो मैं आज अपने पे करके दिखा रही हूँ कि देखिए आज 3रा दिन अप्रॉक्स जा चुका है और मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही थी, तो बीच बीच में कोई आ गए थे, तो बीच स्टॉप भी करना पड़ा। तो 5 बज रहे हैं क्योंकि मैं कंटिन्यूस ये वीडियो बना रही हूँ, कोई ब्रेक नहीं है इस वीडियो में। तो 5 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट आज का 3rd डे भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और आज के 3rd डे में मैंने कोई हनी वाटर नहीं लिया है, मैंने कोई लेमन वाटर नहीं लिया है। थोड़ा मेरा वर्क आज ज़्यादा था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, मौसम में बहुत ठंडक है इस टाइम पे। फैन भी मेरा ये 1 पे चल रहा है। तो मैं आज कंप्लीट रेस्ट किया 1 बजे के बाद से, और बस और मैंने आज कुछ नहीं किया। पानी भी मैंने अकॉर्डिंग टू 2 डेज, जो लास्ट 2 डेज है उसके अकॉर्डिंग आज मैंने पानी भी अभी तक कम ही पिया है, पानी भी ज़्यादा मैंने नहीं पिया। और मुझे ऐसे अभी कुछ प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है। बस मैं आज जब सुबह उठी तो मैंने देखा है ये मेरे 2-3 पिंपल्स हो गए हैं, तो इट्स गुड सिम्टम, क्योंकि बरसात भी हो रही है, तो इस तरीके के पित्त जो होते हैं जो बाहर निकलते हैं, तो वही मेरे थोड़े से बाहर निकल रहे हैं। तो बस यही है और कुछ नहीं है। और आज का दिन भी मेरा बहुत अच्छे से रहा है और आई होप कि मेरी आगे की जर्नी भी बहुत अच्छे रहे। मेरा मिनिमम जो टास्क है इसमें वो 10 डेज का है, क्योंकि आप देख रहे हैं नवरात्रि भी अभी आने वाली है और नवरात्रि में मैं हमेशा डिटॉक्सिफिकेशन करती हूँ अपनी बॉडी का, और जिसमें मैं कंप्लीट फ्रूट डाइट पे रहती हूँ मॉर्निंग टू इवनिंग, और नाइट में मैं बिल्कुल हल्का भोजन करती हूँ, क्योंकि मुझे रेगुलर बेसिस में पेशेंट को देखने जाना होता है और इस टाइम पे अभी मैं कंप्लीट रेस्ट पे हूँ, तो इस वजह से मैंने कंप्लीट उपवास किया है। तो जो मेरा मिनिमम डेज का टास्क है वो 10 डेज का है और मैक्सिमम ये 20 डेज रहेगा मेरा, अगर मैं कर पाई तो। मेरी बॉडी अगर आगे इस चीज के लिए कैपेबल हो पाई तो 10 डेज इसमें मेरा मिनिमम रहेगा और 20 डेज मैक्सिमम रहेगा। आई होप आप मेरे साथ बने रहेंगे और हम इस वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे करके किस किस तरीके के उपवास होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और मैं साथ साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहूंगी कि मुझे क्या हो रहा है। आज की चिकित्सा में मैंने जैसे आपको बताया, मैं सुबह उठी, मैंने अनीमा लिया, उसके बाद मैंने अपने घर के हाउस होल्ड के सारे काम किए, कान्हा जी की पूजा अर्चना करी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कान्हा जी की सेवा मेरे यहाँ चलती है, तो मैंने वो किया। उसके बाद बेटे का ब्रेकफास्ट लंच वगैरह मैंने बनाया, उसके बाद मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद जब मैं उठी हूँ तो कुछ मेरे पेशेंट्स के फोन कॉल्स थे, मैंने उनको डील किया। आफ्टर दैट 4:38 के बाद मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है और अभी 5 o'clock की अप्रॉक्स हो चुका है टाइमिंग। तो अब मैं अपना रूटीन जो है बेटे के लिए डिनर बनाना और कान्हा जी की सेवा वगैरह करना, पूजा वगैरह करना, ये सारा करूंगी, और डेफिनेटली मैं 10 साढ़े 10 बजे तक पूरा कम्प्लीटली सोने की कोशिश करूंगी। और इसमें आगे और कोई रूटीन नहीं है, और थोड़ा सा पेट में आज हल्का सा पेन मुझे फील हो रहा है, तो मैं इसमें ठंडे और गर्म पानी की सिकाई करूंगी। मैंने इस पानी में नमक नहीं डालना, मैंने इसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालना, और मैं उसकी ठंडे गर्म पानी की सिकाई करूंगी, और उसके बाद मैं
अगर मुझे लगता है तो मैं शायद एक बार और एनिमा लूंगी, और अगर मुझे नहीं लगेगा तो मैं अपना लेमन वाटर या हनी वाटर या दोनों को मिक्स करके मैं वाटर लूंगी। उसके अलावा आज का मेरा और उसमें कोई शेड्यूल नहीं है। और थर्ड डे मेरा कंप्लीटली, थर्ड डे भी ये बहुत अच्छे से चला गया है। आई एम सो हैप्पी कि उपवास चिकित्सा का थर्ड डे बहुत अच्छे से रहा, और आप लोगों के साथ मिलके बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरा हौसला बनाए रखेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिए। बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, तो घर में तला भुना भोजन ज्यादा से ज्यादा ना करें, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। और अजवाइन का पानी भी पिएं साथ में, अगर किसी को थोड़ा ज्यादा डाइजेशन का इश्यू हो रहा है तो। और अपनी डाइट का कंप्लीटली ध्यान रखें, अपना रखना है, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी लाइफस्टाइल बनानी है। तो तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। आप सभी को सादर नमस्कार, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन रात्रि बहुत ही शुभ रहे, मंगलमय रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हरे कृष्ण गोविंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।